नमस्कार दोस्तों, औसत परिचय श्रृंखला के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। और आज बात करते हैं रोड साइड होने वाले इस प्लांट की, जिसे आयुर्वेद में अरंडी या एरंड बोला जाता है। नॉर्मल लैंग्वेज में इसे अरणी भी बोलते हैं और बड़ा पत्ता होने के कारण इसे गंधर्वहस्त या पंचांगुल भी बोला जाता है। बॉटनिकल नेम है इसका रिसिनस कम्युनिस और यूफोरबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। आयुर्वेद में दो प्रकार का एरंड बताया गया है, श्वेत एरंड और रक्त एरंड। श्वेत एरंड जो है उसमें इस प्रकार के हरे पत्ते होते हैं, जबकि रक्त एरंड के पत्ते हल्की लालिमा लिए हुए लाल कलर के होते हैं और इन दोनों ही एरंड का हम औषधीय गुणों का उपयोग करते हैं। आयुर्वेद में इसके गुण बताए गए हैं सूक्ष्म, तीक्ष्ण, बहुत तेजी से फैलने वाला और स्निग्ध। इसका रस मधुर और कटु बताया गया है। विपाक इसका मधुर बताया गया है और वीर्य उष्ण बताया गया है। अपना उष्ण वीर्य होने के कारण यह हमारे शरीर में दर्द होने पर या मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करता है, इसलिए आचार्य चरक ने इसे अंगमर्द प्रशमन कषाय में रखा हुआ है। और कहा गया है एरंड मूलम वृश्यवात हराणाम, अर्थात एरंड की जो जड़ है वह वृश्य है और वात शामक है, तो सभी वात रोगों में बहुत अच्छा काम करती है। इसके अंदर बहुत सारे फिनोलिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, कुछ फ्लेवोनॉइड्स और एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, जैसे रूटिन है, रिसिनिन है, गैलिक एसिड है या कैम्फेरॉल है। और ये सारे कंपाउंड्स इसे जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवाते हैं। अब बात करते हैं कि ये एरंड का जो प्रयोग होता है वो कहाँ कहाँ होता है। तो एंटी नोसिसेप्टिव होने के कारण ये बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक है, अर्थात आपको कहीं पे भी जोड़ों में सूजन आई है या बहुत ज़्यादा तेज दर्द है तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके पत्ते बहुत अच्छे एंटी फंगल हैं, तो कैंडिडा एल्बिकेंस का अगर कोई भी इन्फेक्शन है या आपको कोई फंगल इन्फेक्शन है उसमें आप इसके पत्तों का लेप लगा लेंगे तो आपका फंगल इन्फेक्शन दूर हो जाएगा। हेयर ग्रोथ करवाने में बहुत अच्छा काम करता है, लीवर डिटॉक्सीफायर है और बहुत अच्छा लेग्जेटिव है। तो लेग्जेटिव होने के कारण कॉन्स्टिपेशन में या कब्ज में राहत दिलाता है और सारे जीआईटी डिसऑर्डर्स में या आंतों के सारे विकारों में बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा इसकी एक खास प्रॉपर्टी है कोलिक में और एंटीवायरल इफेक्ट इसका जो है, अर्थात वायरल इन्फेक्शंस में बहुत अच्छा इसका इफेक्ट है। अब बात करते हैं इस पेड़ में क्या क्या चीज़ें हम काम में लाते हैं। उसमें सबसे पहले तो ये पत्ता है, एरंड पत्र, इसकी जड़, एरंड मूल, इसके ये बीज जो इस प्रकार के गुच्छे में दिखते हैं और एरंड का तेल, ये मेनली हम प्रयोज्यांग इसके हैं जिन्हें हम आयुर्वेदिक औषधि के रूप में काम में लाते हैं। लेकिन इसमें आपको खास बात बताना चाहूँगा कि इसके ये जो बीज हैं ये सूखने पर ब्लैक कलर के होते हैं और उनके अंदर से इस प्रकार के बीज निकलते हैं जो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, ऑर्नामेंटल में काम आते हैं। लेकिन इसके बाहर का ये जो कोट है जो चमकदार है और डिजाइन बना हुआ है, इसमें रिसिन नामक कंपाउंड होता है जो बहुत हाईली टॉक्सिक होता है और इसके 5 से 6 बीज खाने पर इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, बल्कि 10 से 15 बीज खाने पर गाय भैंस जैसे जानवर भी इसमें मौत हो सकती है। तो ये इसके बीज बहुत घातक होते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी इसके बीजों का उपयोग ना करें। इसके बीजों को पहले शुद्ध किया जाता है, हर्ड सीड्स का या इसके बाहर का खोल निकाल के उसे शुद्ध करके उन सीड्स का हम आयुर्वेदिक औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। तो आपको कभी भी एरंड तेल लेना हो या एरंड बीज का प्रयोग करना हो, आप मार्केट से शुद्ध एरंड तेल या एरंड बीज ही लें। अब बात करते हैं कि इसको कौन कौन लोग ना लें। गर्भिणी जितनी भी हमारी माताएं बहनें प्रेग्नेंट हैं वो एरंड तेल का यूज ना करें, क्योंकि ये लेग्जेटिव होने के कारण और कुछ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ाने के कारण आपका जो गर्भ पल रहा है उसमें दिक्कत दे सकता है। इसके अलावा अगर आपको डायरिया है तो लेग्जेटिव होने के कारण ये आपका डायरिया बढ़ा सकता है। अगर आपको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, आंतें रुकी हुई हैं, उसमें एरंड तेल का यूज ना करें। और साथ ही साथ अगर आपको हाइपोकैलेमिया है या पोटेशियम की आपके शरीर में कमी है तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड लॉस करवाता है, इसलिए पोटेशियम की जिन भी व्यक्तियों में कमी है वो एरंड तेल का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें और एरंड तेल को बहुत लंबे टाइम तक प्रयोग ना करें। अगर आपने एरंड तेल का प्रयोग करना है तो 10-15 दिन रात में सिर्फ 10 ml लें और उसके बाद इसे 2 महीना या 2.5 महीना बंद करने के बाद फिर से आप 10-15 दिन ले सकते हैं। लगातार लेने पर यह आपका फ्लूइड लॉस करवा सकता है, आपके शरीर में हाइपोकैलेमिया करवा सकता है और आपको सीजर्स की दिक्कत भी हो सकती है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कुछ घरेलू नुस्खों की। तो इसका जो ये पत्ता है, जो मैच्योर लीफ है, इसका फाइन पेस्ट बना लीजिए। अगर आपको खेलते वक्त या कोई काम करते वक्त हाथ पैरों में मोच आ गई है, सूजन आ गई है, कोई स्प्रेन या स्ट्रेन है, तो इसके पत्तों का लेप बनाकर उसमें थोड़ा रॉक सॉल्ट मिला लें और किसी कपड़े से अपने जिस भी स्थान पर मोच आ रखी है उसमें बांध लें, आपको मोच में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। और इसकी जो पतली और कोमल पत्तियां हैं, जो नई पत्तियां हैं, इनको आप दाईं और बाईं तरफ से, दोनों तरफ से सिजेमी ऑयल
या तिल का तेल लगा के तवे में सेक लें और आपके किसी भी जोड़ में दर्द है या आपको वात की दिक्कत है उसमें रात भर बांध लें। आपको जोड़ों के दर्द में या गठिया वात में इसके पत्तों से बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। और इसी प्रकार के औषध परिचय श्रृंखला में किसी अन्य औषधि का हम आपके सामने अगले एपिसोड में लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं।